ओके जी। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ट्रीज के ऊपर। इस सीरीज में हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीखेंगे ट्रीज से रिलेटेड, कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे और उससे एडवांस ट्रीज के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसका कोड भी करेंगे। ठीक है। तो यार देखो, ट्रीज तुम सबको पता है कि क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। अभी तक तुमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, एरेस पढ़े होंगे, स्टैक पढ़ा होगा, क्यू पढ़ा होगा, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन ट्री जो होता है ये नॉन लीनियर, एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे तुम यहाँ देख भी पा रहे हो कि जैसे एक नोड है, उस नोड के कुछ चिल्ड्रन होते हैं, उस चिल्ड्रन के और चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। तो ये ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। देखो, ट्रीज के जितने भी क्वेश्चंस है ना, यदि तुमने दो चीजें अच्छे से समझ ली हैं तो तुम ट्रीज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला इसमें यार, सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी होती है दैट इज रिकर्शन। यार यदि तुमको रिकर्शन आता है ना, तो तुम ट्रीज के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यदि तुमको रिकर्शन अच्छे से पता है। बस तुमको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं कौन सा नोड किस टाइम पे कॉल करूंगा। बस वो एक लॉजिक सेट करना पड़ेगा एंड देन यू आर गुड टू गो। दूसरा है ट्रावर्सल्स। तो यार देखो, ये रिकर्शन से रिलेटेड ही है ना। यदि तुमको रिकर्शन आती है ना, तो तुम ट्रावर्सल्स बड़े इजीली कर सकते हो ट्री के अंदर। तीन तरीके के ट्रावर्सल्स होते हैं: प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, इन ऑर्डर ट्रावर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो यार देखो, यदि तुमको रिकर्शन नहीं भी आती है ना, तो मैं तुमको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगेगा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, सॉरी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हम पढ़ने वाले हैं इसमें, कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है। देखो, सपोज करो तुम यहां पे बैठे हो। ठीक है। ये ट्री का होता है रूट नोड। कौन सा नोड? रूट नोड, जो सबसे टॉप लेवल हायरार्की में जो सबसे टॉप पे बैठा होता है, दैट इज योर रूट। अब इस रूट के तुम देख रहे हो कि यार कई मल्टीपल चिल्ड्रन है, इसका एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है, फोर। फोर के दो चिल्ड्रन है, एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। ठीक है। तो तुम मान लो तुम नंबर वन रूट नोड पे बैठे हो और तुमको क्या करना है, इस ट्री को ट्रावर्स करना है। यानी कि तुम अभी यहां बैठे हो, तुम उचक के यहां आ जाओगे। तुम फोर पे आ गए, फोर से फिर तुम उचक के इस वाले फोर पे जा सकते हो, या फिर तुम इस वाले टू पे जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी ट्रावर्सल अप्लाई कर रहे हो। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले होता है रूट नोड, रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। ये फ्लो होता है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का। किसका? प्री ऑर्डर का। ठीक है। यहाँ थोड़ी वैसा हो गया स्पेलिंग, इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट समझेंगे हम बस। रूट नोड, लेफ्ट नोड और राइट सब ट्री, इनकी प्रोसेसिंग इस ऑर्डर में होनी चाहिए, तब जा करके तुम्हारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल अचीव होता है। क्या कह रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। मान लो तुम रूट नोड पे बैठे हो, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया अभी। ठीक है। रूट नोड पे तुम बैठे हो। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसकी होगी? रूट नोड की प्रोसेसिंग होगी। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है यार? प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मैं कोई ना कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूं। वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है। वो लॉजिक हो सकता है कि मुझे उन नोड्स को प्रिंट करवाना है, मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ उन नोड्स को, या फिर मैं उन नोड्स को कलेक्ट करना चाहता हूँ, या उनके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स करना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग का फ्लो इसी ऑर्डर में चलेगा, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे तुम जैसे देख सकते हो, पहले रूट नोड की प्रोसेसिंग होगी, फिर लेफ्ट की प्रोसेसिंग होगी, और फिर राइट की प्रोसेसिंग होगी। बात समझ आती है? अब देखो, इसको एक बार समझते हैं। यार मान लो तुम आ गए रूट नोड पे। ठीक है। अब मैं साथ के साथ तुमको रिकर्शन इसमें कैसे अप्लाई होता है उसका लॉजिक बताऊंगा। तो देखो, रिकर्शन कुछ नहीं होता है। रिकर्शन होता है बड़े प्रॉब्लम को छोटा करते 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 एक सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंचना। दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। अभी तुम ध्यान से देखो, तो एक बहुत बड़ा सब ट्री है ये। कितना बड़ा ट्री है ये? तुम्हें उस पूरे के पूरे ट्री के लिए प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना है। तुम्हारे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज योर रूट नोड।
तुमको तुमको रूट नोड दे दिया गया है और कुछ नहीं दिया है तुम्हारे पास। तो तुम बेसिकली एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जो तुमको प्री ऑर्डर निकाल करके देता है इसका, प्री ऑर्डर ऑफ वन, दैट्स इट। इतनी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, रूट नोड है तुम्हारे पास। अब तुम एक ध्यान से देखो तो ये एक बहुत बड़ा ट्री है। क्या यार इस ट्री को मैं और सब ट्रीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यार बिल्कुल कर सकता हूँ। इतने बड़े ट्री को देखो, एक ट्री ये भी है मेरे पास, छोटा सा, है ना? और क्या है, एक ट्री ये है मेरे पास, छोटा सा। और क्या है, एक ट्री ये है मेरे पास, छोटा सा। तो तुम उसको डिवाइड करते जा रहे हो, इस इतने बड़े ट्री को तुमने कई सारे सब ट्रीज में डिवाइड कर दिया है। तो वही डिवाइड करने का जो तरीका है हमें रिकर्शन में इंप्लीमेंट करना है। कैसे? सबसे बड़ा ट्री तुम्हारे पास देखो ये है, तो तुमने p ऑफ वन लिख दिया। p इज द मेथड, p इज द फंक्शन जो तुमको प्री ऑर्डर निकाल करके देगा। तुम्हारे पास रूट नोड था तो तुमने रूट नोड पास करवा दिया कि भाई मेरे पास रूट नोड है, मैं रूट नोड दे रहा हूं। अब तुम देखो फ्लो क्या कहता है। फ्लो कहता है कि सबसे पहले रूट नोड की प्रोसेसिंग करो। तो रूट नोड की प्रोसेसिंग में मैं क्या कर सकता हूं, मैं यार चाहूं तो इसको प्रिंट करवा सकता हूं। ये जो रूट नोड इस वक्त है मेरे पास, मैं पहले प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट नहीं करवाना, तुम्हें स्टोर करवाना है तो तुम कहीं पे स्टोर करवा दो। जो भी तुम्हारा प्रोसेसिंग का लॉजिक कहता है वो लॉजिक तुम इंप्लीमेंट करवा दो। करवा दिया। अब उसके बाद क्या कहता है फ्लो, कि तुम लेफ्ट सब ट्री पे जाओ। लेफ्ट सब ट्री, तो वन के लेफ्ट में कौन है, ये चार बैठा है। तो मैं उचक के वन से चार पे बैठ जाऊंगा। मेरा कंट्रोल, ये बंदा कौन है, ये बंदा इज नथिंग बट अ कंट्रोल। ये कंट्रोल है। ये कंट्रोल किस पे आ गया, लेफ्ट सब ट्री पे आ गया। क्या मैं कह दूं इस लेफ्ट सब ट्री के लिए भी तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल उसी तरह वर्क करेगा जिस तरह इस बड़े सब ट्री के लिए वर्क कर रहा था। करेक्ट? तो p ऑफ वन से मैं गया कहां पे, p ऑफ फोर। तो देखो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 4a और 4b। करेक्ट? ऐसा बोल देता हूँ। तो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो। जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इस बड़े सब ट्री के लिए चल रहा है, वही प्री ऑर्डर ट्रावर्सल अब मुझे इस छोटे सब ट्री के लिए लगाना पड़ेगा, इस वाले सब ट्री के लिए लगाना पड़ेगा, है ना? अब इसके लिए फिर से मैं इस फ्लो को फिर से फॉलो करूंगा। क्या था मेरा फ्लो, तो मैं इसको हटाता हूं। रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। रूट नोड, अब मैं रूट नोड पे आ चुका हूं, ये मेरा रूट नोड था। अब मैं इसकी क्या करूंगा, प्रोसेसिंग करूंगा। अगेन प्रिंट हो सकती है वो प्रोसेसिंग, कलेक्ट करवाना हो सकता है वो प्रोसेसिंग, कुछ भी है। मान लो प्रिंट है तो मैंने प्रिंट करवा दिया, मैंने वन प्रिंट करवा दिया, मैंने अभी तक 4a प्रिंट करवा दिया। करेक्ट? अब इसके बाद मुझे कहां जाना चाहिए था, फ्लो के अकॉर्डिंग। फ्लो को देखो, लेफ्ट सब ट्री में जाना था। तो 4 से मेरा कंट्रोल उचक करके कहां आ गया, 4b पे आ गया। यहां पे बैठ गया है मेरा कंट्रोल अब इस वक्त। अब देखो मेरे लिए क्या मेरा सब ट्री और छोटा हो गया है। अब ये मेरे लिए ये मेरा सब ट्री हो चुका है, दिख रहा है? इसके लिए अब मैं कॉल करूंगा तो यहां से मेरे कॉल जाएगी p ऑफ 4b के ऊपर। बहुत बढ़िया। क्या 4b खुद में एक ट्री है? बिल्कुल। यार एक नोड का ट्री भी तो ट्री होता है। बट तुम यदि ध्यान से देखो, तुम मन की आंखों से देखो, तो यहाँ पे जो 4b है एक्चुअल में इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, नल बैठा है। इसके राइट में कौन बैठा है, एक नल बैठा है। कुछ नहीं मतलब नल। करेक्ट? नल चाइल्ड है। अब तुम ध्यान से देखो, तो जैसे ही मैं 4b के पास पहुंचा, क्या सेम फिर से ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का जो फ्लो है फिर से फ्रॉम स्क्रैच इस 4b के लिए अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा। तो मैं फिर से क्या करूंगा, रूट नोड की प्रोसेसिंग करूंगा। रूट नोड इस वक्त 4b है तो मैं 4b की प्रोसेसिंग करूंगा। तो 4b को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया या स्टोर करवा दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अब मैं कहा जाऊंगा, लेफ्ट में जाऊंगा। तो तुम देखो 4b के लेफ्ट में कौन है, मेरा कंट्रोल उचक करके कहां आ गया, अब यहां पे आ गया है। मैं प्री ऑर्डर के फ्लो को ही हमेशा फॉलो करूंगा, रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। हर एक सब ट्री के लिए ये प्री ऑर्डर फ्रॉम स्क्रैच चला करेगा। अब मेरा फिर फ्लो, मेरा कॉल किसको जाएगी, पी ऑफ नल। पी ऑफ नल को गई। अब यार देखो, जब भी मैं रिकर्शन लिखता हूं, रिकर्शन में एक बेस केस लिखनी बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है, मैं बेस केस नहीं लिखूंगा तो ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा। किसी पॉइंट पे तो रोकना है भाई मेरे को।
तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास यदि कोई ट्री ही नहीं है, यदि कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका पीरियोडिक ट्रावर्सल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्री एग्जिस्ट नहीं करता इसका क्या मतलब है? उस ट्री के अंदर कोई नोड ही नहीं है। नोड नहीं है इसका क्या मतलब है? उसके अंदर नल नोड्स हैं। क्या है? नल है। तो मैं नल को ट्रीट करता हूं कि कोई ट्री ही नहीं है। जब कोई ट्री ही नहीं है तो पीरियोडिक ट्रावर्सल ही नहीं है। उस केस में मैं क्या करूंगा? कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी भाई मेरे को उस केस में। मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊंगा अपने पेरेंट के पास। तो जैसे ही ये कंट्रोल नल पे आया, तो इसको मिल गया एक बेस केस। क्या मिला? एक बेस केस। बेस केस क्या है कि भाई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, नल आ गया है। नल के लिए पीरियोडिक ट्रावर्सल निकालने का कोई सेंस नहीं है। तो मैं वापस से अब पीछे बैक ट्रैक करूंगा। क्या करूंगा? बैक ट्रैक करूंगा। मेरा कंट्रोल वापस से मैं उचक करके कहां चला जाऊंगा? 4B के पास। बात समझ आई? अब 4B के पास मेरा कंट्रोल वापस आ चुका है। तो 4B देखेगा कि अरे मेरे लिए ऑलरेडी मैंने एक पीरियोडिक ट्रावर्सल पीछे कुछ टाइम पहले शुरू करी थी। एक पीरियोडिक ट्रावर्सल का लॉजिक शुरू करा था, जिसमें मैंने अपने आप को तो कर लिया था प्रोसेस, अपने लेफ्ट को भी प्रोसेस कर लिया। अब बारी किसकी है? अपने राइट को प्रोसेस करने की। तो 4B कहेगा कि अच्छा अब मैं अपने राइट को प्रोसेस करूंगा, राइट सब ट्री को। राइट में भी मिला क्या? नल मिल गया। नल के लिए फिर वही बेस केस कि भाई जब कोई ट्री ही नहीं है तो पीरियोडिक ट्रावर्सल बनाने का कोई सेंस नहीं है। तो मैं वापस से रिटर्न कर जाऊंगा अपने पेरेंट के पास। तो मेरा कंट्रोल जब यहां पे आया था, इसको बेस केस मिला, यहां से वापस ये मेरे पेरेंट के पास चला गया जिसने मुझे कॉल करी थी। बात समझ आई? 4B पे मैं वापस आ चुका हूं। अब 4B कह रहा है कि यार मेरे लिए, मैं एज अ ट्री, यदि तुम सिर्फ इस 4B को एज अ ट्री चेक करो, तो ये एक ट्री था। ये एक पूरा ट्री था 4B के लिए। मेरे लिए तो पूरा पीरियोडिक ट्रावर्सल प्रिंट हो चुका है भाई। मेरे लिए तो प्रोसेसिंग हो चुकी है। मेरे रूट के लिए भी हो गई, मेरे लेफ्ट के लिए भी हो गई, राइट के लिए भी हो गई। इसके लिए काम खत्म। अब कंट्रोल कहां जाएगा? वापस से 4A के पास जाएगा। 4A बोलेगा कि अरे मेरे लिए तो प्रोसेसिंग हो चुकी है क्योंकि मैं रूट था। मेरे लेफ्ट के लिए भी प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब मेरे राइट के लिए प्रोसेसिंग होगी। क्यों? क्योंकि 4A एज अ सब ट्री, यदि खुद में इसको सिर्फ 4A को कंसिडर करो एज अ ट्री, तो इसके लिए ये पूरा का पूरा ट्री एग्जिस्ट करता है ना 4A के लिए। तो अब ये कहेगा मैंने भी एक टाइम पहले अपनी प्री ऑर्डर की एक सीरीज शुरू करी थी, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल स्टार्ट करा था कुछ टाइम पहले, कंप्लीट तो करूं मैं उसको। अब अपने लिए रूट रूट के लिए हो गया है, लेफ्ट के लिए हो गया है। अब कंट्रोल कहां जाएगा? इसके राइट के लिए जाएगा। अब मैं उचक करके यहां बैठ गया हूं कंट्रोल। तो इसके लिए अब क्या होगा? इसके राइट के लिए कॉल होगा P ऑफ 2। ठीक है। अब P ऑफ 2 के लिए जब कॉल हो रहा है, इसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगी एज अ न्यू ट्री। एज अ न्यू ट्री तो फिर से स्क्रैच से प्री ऑर्डर ट्रावर्सल चलेगा। तो पहले रूट की प्रोसेसिंग होगी। रूट की प्रोसेसिंग होगी तो मतलब क्या? प्रिंट करवाना पड़ेगा या कहीं पे सेव करवाना पड़ेगा। तो मैंने 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है। ये देखेगा कि अब मेरा रूट का काम हो गया है, रूट डन हो चुका है। अब मेरे को लेफ्ट पे जाना है, तो ये जाएगा लेफ्ट पे। लेफ्ट पे क्या मिलेगा? P ऑफ नल। यहां भी तुम देखो मन की आंखों से तो नल लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट। बेस केस वापस 2 पे आया, फिर राइट के लिए प्रोसेसिंग करेगा। बेस केस वापस से 2 के पास आ जाएगा। तो ये यहां से पहले यहां गया, वापस आ गया, फिर ये यहां गया, फिर वापस आ गया। कंट्रोल वापस 2 के पास आ गया है। 2 का काम खत्म हो गया है। अब ये कंट्रोल कहां भेजेगा? वापस अपने पेरेंट पे 4A पे। अब मैं वापस से यहाँ पे आ चुका हूँ। अब जब मैं वापस यहाँ आ चुका हूँ तो 4A देखेगा कि यार मेरा तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है। मेरा रूट का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, राइट का कंप्लीट हो चुका है। वापस से कंट्रोल कहां जाएगा? अपने पेरेंट के पास। ये पेरेंट था तो वापस से मैं उचक करके यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है। अब P ऑफ 1 पे मैं वापस आ गया, तो P ऑफ 1 कहेगा कि यार मेरे लिए तो प्रोसेसिंग हो चुकी है एज अ रूट। ये तो ऑलरेडी तुम एग्जीक्यूट कर चुके थे, लेफ्ट भी तुम एग्जीक्यूट कर चुके हो, बचा राइट। राइट को कॉल करेगा। तो राइट पे क्या है? राइट पे कुछ नहीं है भैया, नल बैठा है। तो यहाँ पे ये कॉल करेगा P ऑफ नल को। अब नल कहेगा कि यार मैं तो बेस केस हूं, कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रोसेसिंग का कोई लॉजिक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल एग्जिस्ट नहीं करेगा। भैया वापस से रिटर्न करे जाओ 1 पे। जैसे ही ये वापस से रिटर्न कर जाएगा 1 पे, मैंने जहां से शुरू करा था अपना कंट्रोल, वापस मेरा कंट्रोल वहीं पे आ गया। पूरी साइकिल कंप्लीट कर दी मैंने, है ना।
जैसे ही मेरा कंट्रोल वापस 1 पे आएगा, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं करने को, कहाँ जाऊंगा मैं अब, कहीं है ही नहीं। इस 1 को किसने कॉल करा था, किसी ने कॉल नहीं करा ना, मैंने मेन मेथड से इस 1 को कॉल करवाया था, इसलिए वापस से कंट्रोल मेन के पास चला जाएगा और उसके बाद तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा काम खत्म। तुम या तो तुमने यदि कहीं स्टोर करा होगा तो तुम उसको स्टोर करवा सकते हो, तुमने कहीं प्रिंट करवाया है तो तुम उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। बात समझ आती है? दिस वॉज द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। इस तरीके से तुमने रिकर्शन को इस्तेमाल करके एक प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को क्या करा, अचीव करा। अब हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल लिखवाना है और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल तुम्हें क्या करना है, एक वेक्टर के अंदर स्टोर करवाना है। तुम्हारे लिए प्रोसेसिंग क्या हो गई कि तुमको स्टोर करवा रहे हैं डेटा। तो यार देखो, बहुत सरल काम है, तुम्हें वेक्टर रिटर्न करवाना है ना, तो तुम एक वेक्टर अज्यूम कर लो। मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर बी। बात समझ आती है? अब मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा, से मैंने बोल देता हूँ सॉल्व। एक सॉल्व मेथड बना देता हूँ, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारे इस पूरे के पूरे रिकर्शन में तुम हर बार सिर्फ रूट नोड नोड को एज अ पैरामीटर पास करवा रहे थे। हर जगह नोड एज अ पैरामीटर पास हो रहा था, करेक्ट। तो जब नोड एज अ पैरामीटर पास होगा तो तुमको यहाँ पे क्या पास करवाना पड़ेगा, रूट। तुमने मेन मेथड से क्या कॉल करवाया था सबसे पहले, तुमने सबसे पहले मेन मेथड से, यदि तुम ध्यान से देखो, तो तुमने मेन मेथड से रूट नोड को पास करवाया था। किसको पास करवाया था, रूट नोड को पास करवाया। तो तुम क्या करोगे, फिर से रूट नोड पास करवाओगे, ये रूट हो गया तुम्हारा। लेकिन साथ में तुम्हें एक वेक्टर भी पास करवाओगे, क्यों, क्योंकि तुमको वो वेक्टर रिटर्न करके देना है। तुमने क्या करा, एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, ग्लोबल वेक्टर बना दिया। अब तुमको इस वेक्टर के अंदर जब भी तुम प्रोसेसिंग करने का टाइम आएगा, तुम कुछ ना कुछ पुश कर दोगे। बात समझ आती है? तो जो मेथड होगा वो वॉइड टाइप का होगा, क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मैं बोल देता हूँ सोल्व, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ नोड स्टार रूट, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस क्यों, बाय रेफरेंस पास करा है मैंने, क्योंकि मैं एक ही वेक्टर को रखना चाहता हूँ इन माई एंटायर ड्यूरेशन ऑफ माई रिकर्शन। उसी वेक्टर के अंदर बार बार पुश होता रहेगा। सबसे पहले रिकर्शन में तुम्हें क्या लिखना होगा, बेस केस। पर देखो, बेस केस हमेशा ऐसे सोचो कि जो पूरे के पूरे एनवायरमेंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, उसके लिए किस तरीके से डील करोगे। एक पूरे के पूरे ट्री के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता, नल नोड है। तो जैसे ही नल नोड तुमको मिलेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम सिंपली रिटर्न करवा रहे हो। इफ रूट इक्वल इक्वल नल, तो तुमने सिंपली रिटर्न करवा दिया। अदरवाइज तुम क्या करवा रहे हो, जैसे ही तुमको रूट नोड मिलता है, जैसे ही तुमको रूट नोड यहाँ पे मिला, तुमने उसकी प्रोसेसिंग करवा दी। क्या करवा दी, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या थी कि वेक्टर में पुश करवाना है, तो करवा दो यार, वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और तुम वेक्टर में पुश करवा दो। तुमको डेटा चाहिए तो रूट एरो डेटा, ये तुमको पता ही होगा। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि किस तरीके से नोड क्लास बनाई हुई है ना। इसके अंदर तीन चीजें हैं, डेटा है, लेफ्ट पॉइंटर है और राइट पॉइंटर है। तो तुमको डेटा चाहिए, तो तुमने एरो करके इस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट करवा लिया। इसके बाद तुम क्या कर रहे थे, इसके बाद तुम देखो, तुम इसके बाद जब तुमने रूट की प्रोसेसिंग करवा दी, तो तुम कहाँ जा रहे थे, तुम लेफ्ट पे जा रहे थे, है ना। तो तुम अब लेफ्ट को कॉल करोगे, लेफ्ट सब ट्री को कॉल करोगे। तो लेफ्ट सब ट्री को तुम कॉल करोगे, वापस से क्या करोगे, सॉल्व फंक्शन को कॉल करोगे। रूट का जो लेफ्ट होगा वही ना लेफ्ट सब ट्री होगा, और फिर उसके बाद लेफ्ट प्रोसेसिंग के बाद तुम वापस से राइट को प्रोसेस करवा रहे थे। तो रूट एरो राइट कॉमा वी, ये तुम्हारा राइट सब ट्री हो गया। दैट्स इट। इतना सिंपल था तुम्हारा रिकर्सिव कोड, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैंने रूट क्यों रखा है, क्योंकि हर एक नोड इस पूरे के पूरे ट्री के अंदर, हर एक नोड कभी ना कभी अपने जीवन काल में एज अ रूट नोड रहा होगा। तुम इस वन को देख रहे हो, ये वन एज अ रूट नोड एक्ट कर रहा है इस पूरे बड़े से बड़े सब ट्री के लिए। ये 4a एज अ रूट नोड एक्ट कर रहा है अपने छोटे सब ट्री के लिए। ये 4b एज अ रूट नोड एक्ट कर रहा है अपने सब ट्री के लिए। तो हर एक नोड अपने जीवन काल में एक ना एक बार रूट रहा होगा, जिसके लिए मैं फिर से फ्रॉम स्क्रैच प्री ऑर्डर ट्रावर्सल एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। इसलिए मेरा इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे मेरा हो गया, मुझे सिंपली रिटर्न करवाना होगा v। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, कंपाइल तो ये हो गया, सबमिट करते हैं।
बहुत बढ़िया, तो मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।